हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए अपना कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं ऑन द टॉपिक परमेबिलिटी एंड सीपेज। सॉइल में आप ये जो टॉपिक कर रहे हो परमेबिलिटी एंड सीपेज, इस पे और कुछ हम एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन, सबसे पहले वी विल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि a uniform collapsible sand strata is 2.5 meter thick. A uniform collapsible sand strata is 2.5 meter thick and has a specific gravity of 2.65. Has a specific gravity of 2.65. तो जो डाटा दे रखा है उस डाटा को नोट डाउन करेंगे with a natural void ratio of 0.65. Now the hydraulic head required to cause the quicksand condition is how much? ऑप्शंस दे रखे हैं 2.50, 2.75, 3.25 एंड 3.50। क्या क्या डाटा दे रखा है? एच की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली आपको थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ द सैंड सैंपल। बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे? एच से। इसको हम बेसिकली इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एच से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थिकनेस जो है ना, थिकनेस ऑफ sand sample is how much? That is 2.5 meter. Next, specific gravity G is equals to how much? 2.65. 2.65. Natural void ratio E is equals to 0.65. 0.65. हमें क्या बताना है? The hydraulic head required to cause the quicksand condition is. हाइड्रोलिक हेड की रिक्वायरमेंट कितनी है क्विकसैंड कंडीशन करने के लिए, वो हमें बताना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के। इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा दे रहा हूँ, बट इसी सेम कॉन्सेप्ट पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक हेड रिक्वायरमेंट टू कोज द क्विकसैंड कंडीशन, ये हमें बताना है कि कितना हाइड्रोलिक हेड आपको चाहिएगा, कितना चाहिए क्विकसैंड कंडीशन करने के लिए। देखो इसके लिए एक छोटी सी हम डेरिवेशन देखते हैं, उसे एक आपको नया इंपॉर्टेंट रिलेशन डराइव करके लेके आना है। आपको इतना पता है कि क्विकसैंड कंडीशन कोज करने के लिए, क्विकसैंड कंडीशन के लिए, क्विकसैंड कंडीशन के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। क्या रिलेशन था? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फॉर क्विकसैंड कंडीशन, फॉर क्विकसैंड कंडीशन सिग्मा इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस पीएस कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये कंडीशन आपको मैंने प्रीवियसली भी बताई थी। प्रीवियस जब हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको पाइपिंग के बारे में सिखाया था कि भाई पाइपिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये कंडीशन होती है, यानी कि क्विकसैंड कंडीशन होने के लिए अफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है। ये पीएस क्या है? दिस इज सीपेज प्रेशर, दिस जेड इज द थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल, थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल, एंड दिस इज सबमर्ज यूनिट वेट। मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूं थोड़ा सा। गामा सबमर्ज इनटू जेड माइनस पीएस इज इक्वल टू 0। यहां से गामा सबमर्ज जेड इज इक्वल टू पीएस। ठीक है, अब ये पीएस जो है व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली सीपेज प्रेशर। ये हमें पता है ये क्या होगा? दिस इज एक्चुअली सीपेज प्रेशर। ये सीपेज प्रेशर है। इसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू, आई इंटू जेड इंटू गामा डब्ल्यू। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर सीपेज प्रेशर। ये फॉर्मूला होता है सीपेज प्रेशर के लिए। नाउ आई हमें पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जेड, जेड इज एक्चुअली द थिकनेस। थिकनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉइल सैंपल की थिकनेस कितनी है। जैसे यहाँ पे आपने जेड लिखा है ना, थिकनेस वही सेम है यहाँ पर भी। गामा डब्ल्यू इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूंगा। अगर गामा सबमर्ज इनटू जेड इज इक्वल्स टू आई जेड, गामा डब्ल्यू मैंने इसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे। जेड से जेड मैंने क्या कर दिया? दोनों साइड पे कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या? गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू गामा डब्ल्यू, ये बचता है। इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा।
ठीक है, देखो क्या करना है। गामा सबमर्ज के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास, गामा सबमर्ज के लिए एक फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या फॉर्मूला है वो, G-1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये फॉर्मूला होता है गामा सबमर्ज के लिए। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू आई इंटू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बचा क्या, I इज इक्वल्स टू G-1 अपॉन 1 प्लस ई, I इज इक्वल्स टू G-1 अपॉन 1 प्लस ई। नाउ ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ये क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला जो आ रहा है वो कब आ रहा है, जब सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन पे आके क्विक सैंड हो रहा है, इस कंडीशन पे आके सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन अकर कर जा रहा है ना। अगर ये केस हो गया तो सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो यहां से सॉइल के अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आई, जे आई, यानी कि मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसके बराबर हो जाए, G-1 अपॉन 1 प्लस ई, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इसके बराबर हो जाए, G-1 अपॉन 1 प्लस ई के बराबर हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगी। भाई मैं इधर से इधर की साइड जाऊं या इधर से इधर की साइड जाऊं, क्विक सैंड कंडीशन यहां पे हो रही है, इसको मैंने सॉल्व किया, आई की वैल्यू ये आई निकल के, ठीक है, क्विक सैंड कंडीशन यहां पे हो रही थी ना, इसको मैंने सॉल्व किया, आई की वैल्यू ये आई, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि अगर आई की वैल्यू ये हो जाए तो क्विक सैंड कंडीशन अकर कर जाएगी सॉइल। तो बेसिकली यहां से हमें ये पता लगा कि अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1 अपॉन 1 प्लस ई के बराबर हो जाएगा तो होगा क्या, उसमें क्विक सैंड कंडीशन उस सॉइल के अंदर हो जाएगी। नाउ द पॉइंट इज दैट, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहां से बताता हूं आपको, ये वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसपे सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन होगा, ये वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसपे सॉइल में क्विक सैंड कंडीशन होगा, एंड इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसीलिए हम इसको सिंपली आई ना लिख के क्या लिखेंगे, आईसी लिखेंगे। सो व्हाट इज दिस आईसी, इसको हम कहेंगे क्या, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। सो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, या ऐसे कह दो कि क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज दैट मिनिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इन सॉइल। ठीक है, ये वो मिनिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है अगर जिसपे सॉइल के अंदर क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम पाइपिंग ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम पाइपिंग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पाइपिंग ग्रेडियंट। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, पूछते हैं कि वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इन सॉइल, या फिर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन विल अकर। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन विल अकर इन सॉइल, यानी कि सॉइल में अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होगा, अगर सॉइल का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस आईसी के बराबर पहुंच जाए, अगर आईसी के बराबर पहुंच जाए तो सॉइल में क्या हो जाएगी, क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं कि अगर आई जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आईसी के बराबर पहुंच जाए तो सॉइल में क्या हो जाएगी, क्विक सैंड कंडीशन हो जाएगी। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, अगर ये हो जाएगा आई विल बी इक्वल टू आईसी, अगर हुआ तो क्या होगा, क्विक सैंड कंडीशन उस सॉइल के अंदर हो जाएगी, और क्विक सैंड कंडीशन उस सॉइल के अंदर हो जाएगी, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच द क्विक सैंड कंडीशन विल अकर इन द सॉइल। ठीक है, सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां से। अब यहां पे हमारे पे क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि थिकनेस दे रखा है, जी दिया हुआ है, ई दे रखा है, पूछ रहे हैं कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताइए कि जिसपे सॉइल, ये सॉरी हाइड्रोलिक हेड पूछ रहे हैं, व्हाट इज द हाइड्रोलिक हेड एट विच द क्विक सैंड कंडीशन विल अकर इन द सॉइल। वो हाइड्रोलिक हेड क्या होगा जिसपे सॉइल के अंदर क्विक सैंड कंडीशन होगा। तो देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है आपके पास
कि ये सारा डाटा देके आपको पूछ लेंगे कि बताइए हाइड्रोलिक क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू, आप उसको इजीली बता सकते हो। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, G-1/1 + E, G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, E इज द वॉइड रेशियो। या फिर दूसरे तरह का प्रॉब्लम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक हेड कैलकुलेट करना है आपको। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड हाइड्रोलिक हेड दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, ये पता होगा आपको, पहले मैंने डिस्कस किया है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक हेड अपॉन लेंथ ऑफ फ्लो। ठीक है, सो देखते हैं इसको। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें आईसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो आईसी के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, G-1/1 + E, G-1/1 + E। बट ये आईसी क्या है? दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एक्चुअली, ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। हमारे से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं पूछा गया, हमारे से क्या पूछा गया है? हाइड्रोलिक हेड पूछा गया है, कि वो हाइड्रोलिक हेड बताइए जिसपे क्विकसैंड कंडीशन होगा। ये तो वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसपे क्विकसैंड कंडीशन होगा, हमें हाइड्रोलिक हेड बताना है। तो कैसे बताओगे? आईसी ये हमें निकाल लोगे इससे, और ये क्या होता है? आईसी इज इक्वल टू व्हाट? हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड अपॉन थिकनेस, हाइड्रोलिक हेड अपॉन थिकनेस, ये होता है हाइड्रोलिक हेड अपॉन थिकनेस। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हमें बेसिकली बताना क्या है? हमें बताना है हाइड्रोलिक हेड। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरली लेंथ ऑफ फ्लो लिखता हूं, बट इस केस में लेंथ ऑफ फ्लो जो है वो थिकनेस के बराबर ही होगा। ठीक है भाई, जितना थिकनेस है सैंपल का उतना ही तो लेंथ कवर करेगा ना फ्लूइड, तो इसीलिए दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो बेसिकली आपको बताना क्या है? ये हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू बतानी है। अब सिंपल है, जस्ट कैलकुलेट करना है। देखो G-1 कितना है? G इज बेसिकली व्हाट? G है आपके पास 2.65 -1 अपॉन 1 + 0.65 इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड को मैं स्मॉल h से लिख रहा हूं, स्मॉल h से मैं इसको लिख रहा हूं, अपॉन थिकनेस कितना है? 2.5 है। तो बेसिकली कितनी बन जाएगी? 1.65 अपॉन 1.65, 1 into 2.5 is equals to h. So h will be what? 2.5 meter. This will be how much? 2.5 मीटर। सो ये वो हाइड्रोलिक हेड की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक हेड एट विच द क्विकसैंड कंडीशन विल अकर इन द सॉइल। यानी कि अगर सॉइल में हाइड्रोलिक हेड इतना हो जाएगा तो उसके अंदर क्विकसैंड कंडीशन अकर कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। कैसे बन सकता है? हो सकता है कि आपसे सिर्फ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ ले, तो आपको ये आगे वाला काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोलिक हेड पूछ लिया तो फिर हमें ये भी पूरा करके दिखाना पड़ेगा और ये आंसर कैलकुलेट करके लाना है। सो रीड केयरफुली क्वेश्चन को, कि वही क्वेश्चन में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहे हैं या फिर हाइड्रोलिक हेड पूछ रहे हैं। उसके बेसिस पे मैंने एक हाइड्रोलिक हेड तक का क्वेश्चन आपको करा दिया। अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछेगा तो आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, न्यूमेरिकली भी ये बेसिकली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आई थिंक कि बहुत बार पूछा जा चुका है इन द एसएससी एग्जाम, तो इसीलिए इतना ज्यादा बता रहा हूँ मैं इसको, इतना बार इस पे मैं स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि इसको पढ़ें अच्छे से, इसको याद रखें फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सो और बात करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आने वाले लेक्चर्स में ऑन द सेम टॉपिक, या फिर कुछ और जो नए टॉपिक्स हैं उन पे भी बात करेंगे। सो वी विल मीट अगेन विद सम ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बात करेंगे उनके बारे में, डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू।